डरावनी तस्वीर। प्रांजल को पेंटिंग का बहुत शौक था। वो जहाँ भी जाता एक न एक तस्वीर जरूर खरीद कर लाता था। उसे रंग भाते थे, जिस वजह से उसे पेंटिंग का शौक हुआ। एक बार की बात है, प्रांजल अपनी मम्मी के साथ एक प्रदर्शनी में गया हुआ था। वहाँ पर कई प्रकार की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर से उसकी नजर हट ही नहीं रही थी। वो तस्वीर खूबसूरत औरत की थी। मम्मी देखो, ये तस्वीर कितनी खूबसूरत लग रही है ना जाने उसे किसने बनाया होगा। हाँ बेटा, खूबसूरत तो है, पर तुम्हारे पास तो वैसे ही ना जाने कितनी तस्वीरें हैं। पर ये तस्वीर बहुत खास लग रही है। ऐसी तस्वीर तो मैंने नहीं बनाई और ना ही कभी मैंने देखा है। ठीक है, अगर तुम्हें इतनी पसंद आ रही है तो तुम ले लो। ओके मम्मी, थैंक यू। प्रांजल बड़े ही शौक से उस तस्वीर को अपने बेडरूम में रखता है। उस तस्वीर से बहुत ही मोहित होता है। एक दिन प्रांजल का दोस्त विनय उसके घर आता है। क्या कर रहे हो प्रांजल? आजकल तो तुम दिखाई नहीं देते हो, खेलने भी नहीं आते हो। हाँ यार, आजकल मुझे पेंटिंग का शौक बढ़ गया है। देखो ना, मेरे रूम में मैंने कितनी सारी तस्वीरें लगा रखी हैं। तुम्हारे पास तो पूरा खजाना ही है। और ये देखो, ये नई तस्वीर 2 दिन पहले ही मैंने एक प्रदर्शनी से ली है ना खूबसूरत? पर जैसे ही विनय उस तस्वीर को देखता है तो खूबसूरत औरत की जगह भयानक चुड़ैल दिखाई देती है और विनय डर जाता है। कहाँ है प्रांजल खूबसूरत? वो तो बहुत ही बदसूरत है। तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? और जैसे ही प्रांजल मुड़कर देखता है तो फिर तस्वीर रूप बदलकर खूबसूरत औरत बन जाती है। पता नहीं प्रांजल को क्या हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ और अब नहीं आऊंगा। ये तो बड़ी ही डरावनी जगह है। क्या हुआ प्रांजल? विनय डर से क्यों चला गया? वो तो तुमसे मिलने आया था ना? पता नहीं मम्मी, फालतू की बातें बोले जा रहा था। 4 दिन बाद प्रांजल को रात के 2 बजे ऐसा महसूस होता है कि उसके सिर के पास कोई औरत खड़ी है और प्रांजल डर के मारे उठ जाता है। कौन हो तुम? सामने तो आओ। तब वो हंसती है। लाइट जलाकर देखने पर वो गायब हो जाती है। सुबह होने पर, मम्मी पता नहीं मुझे क्या हो गया था, ऐसा लगा मैंने कोई भयानक सपना देखा है। बेटा, आज तुम देर से मत सोना, तो सपने भी नहीं आएंगे। 2 दिन बाद अचानक रात को किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है और साथ ही पायल की आवाज भी आती है। प्रांजल सोचता है कि उठकर देखा जाए। जैसे ही उसकी नजर तस्वीर पर पड़ती है तो वो खूबसूरत औरत तस्वीर से गायब रहती है। वो कुछ समझ ही नहीं पाता है। अरे ये क्या हुआ? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ और अचानक ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? अचानक ही झूमर जोर जोर से घूमने लगता है, जिसे देखकर प्रांजल डरने लगता है और दौड़कर अपनी मम्मी के पास जाता है। मम्मी दरवाजा खोलो, देखो ना क्या हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप कहाँ हो? आओ बेटा, डरो नहीं, मेरे पास आओ, मेरे पास आकर बैठ जाओ। जैसे ही प्रांजल अंदर जाता है वैसे ही उसकी माँ के चेहरे में उस तस्वीर वाली औरत का चेहरा दिखने लगता है और उसकी मम्मी भी जोर जोर से हंसने लगती है। उनके बाल बिखरे होते हैं और दांत बड़े बड़े हो जाते हैं। मम्मी क्या हुआ आपको? और तुम कौन हो जो मेरी मम्मी के अंदर आ गई हो? बताओ मुझे, बताओ। आओ मेरे पास, आओ, डरो नहीं, यहाँ बैठो। क्या हुआ तुम्हें? आते क्यों नहीं? तुम मेरी मम्मी को छोड़ दो। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। नहीं जानते हो तो जान जाओगे। मैं तो तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। जिस पलंग में प्रांजल बैठे रहता है, अब पलंग घूमने लगता है। ना चाहते हुए भी प्रांजल उतर नहीं पाता और पसीने पसीने होने लगता है। औरत भयानक रूप में सामने आती है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तभी वहां अचानक प्रांजल का दोस्त विनय आ जाता है। डोरबेल बजते ही वो औरत वापस तस्वीर में आ जाती है और वापस सब ठीक हो जाता है। प्रांजल दरवाजा खोलते हुए, विनय मेरे भाई, तू यहाँ कैसे? भाई, मैं यहाँ से गुजर रहा था कि देखा पूरी लाइट बंद थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो सोचा चलकर ही देख लें। बहुत सही किया तूने जो आ गया, मैं तो बच ही गया। तो तुम क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। दोस्त, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तू मत जा मुझे छोड़कर, मेरी मदद कर दे प्लीज। अब विनय को सारी बातें पता चल जाती हैं। विनय भी अपनी दोस्त की मदद करने का फैसला करता है।
क्यों ना हम उस तस्वीर को कहीं फेंक आएं, इससे वो हमारे पास दोबारा नहीं आ पाएगी। लेकिन हो सकता है कि दोबारा वो आ जाए। मेरी मम्मी को भी उससे बहुत खतरा है, पता नहीं वो क्या करे। क्यों ना हम उस तस्वीर को जला दें ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, ये सही है। जैसे ही दोनों तस्वीर को छूते हैं उन्हें अजीब सा करंट लगता है और दोनों दूर गिर जाते हैं। तस्वीर के अंदर से ही औरत के हंसने की आवाज आती है। अरे जाओ, बड़े आए मुझे जलाने, कुछ नहीं होगा मुझे। अब दोनों डरने लगते हैं। डरने से कुछ नहीं होगा प्रांजल, मेरे भाई हिम्मत करो और आगे बढ़ो। अब दोनों तस्वीर को छुए बिना ही दूर से माचिस फेंकते हैं। जैसे ही माचिस फेंकते हैं तस्वीर तो जल जाती है, पर वो औरत उड़कर बाहर आ जाती है। बाहर आने पर उस औरत का भयानक रूप देखकर दोनों को चक्कर आने लगता है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। इतने में ही प्रांजल की मम्मी भी आ जाती हैं और पीछे से उस औरत पर भभूत डाल देती हैं। जैसे ही भभूत डालते हैं वो औरत कहीं गायब हो जाती है और तस्वीर भी अपने आप जल उठती है। इस हादसे के बाद घर की सारी लाइटें भी आ जाती हैं और प्रांजल की मम्मी भी ठीक हो जाती हैं। मम्मी, आप ठीक है ना? और विनय, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं है दोस्त, दोस्त ही दोस्त के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा। अब तीनों निश्चिंत होकर बातें करने लगते हैं और विनय अपने घर वापस चला जाता है।